नमस्कार दोस्तों। क्राइम रिपोर्टेड की सबसे पहली कहानी में सबसे पहले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो इस चैनल पर मैं आपको दुनिया भर से तमाम क्राइम की खबरें सुनाऊंगा जो कि आपको सेफ रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा कि दुनिया भर में, अपने आसपास, अपनी दुनिया में क्या क्या क्राइम चल रहा है, कैसे कैसे लोग क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। जब आप ये बात सुनेंगे तब आप सतर्क हो जाएंगे कि मुझे कैसे सेफ रहना है आज की दुनिया में। अब दुनिया का आपको पता है आज की दुनिया कैसी दुनिया है, 21वीं सदी है। खैर, हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है चाइना की। सबसे पहली कहानी चाइना की है और चाइना में आज भी ये कहानी लोग सुनाते हैं। कई बार न्यूज़ चैनल्स पर आती है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर आपको ये कहानी देखने को मिल जाएगी। और चाइना के अंदर इस कहानी को कई लोग द मिडनाइट बस के नाम से जानते हैं, कई लोग द रूट 375 के नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम निकाल रखे हैं इस स्टोरी के। और ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा ये आपको सुनने में लगेगी एकदम भूतिया स्टोरी, हॉरर स्टोरी टाइप आपको लगेगी ये, लेकिन ये हॉरर नहीं है। ये एक क्राइम के एंगल से आप देखेंगे तब आप इस स्टोरी को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इस कहानी को, इस क्राइम को एक ऐसा रूप देने की कोशिश की गई है ताकि सभी को ऐसा लगे कि ये एक हॉरर स्टोरी है और इसके ऊपर और ज़्यादा गहराई में रिसर्च ना हो और ज़्यादा खोजबीन ना हो, ताकि जो क्राइम किया है जिन्होंने वो सेफ रह पाए। वैसे चाइना के पुलिस रिकॉर्ड्स के अंदर इस कहानी में जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये सारी लिखी हुई हैं। तो ये एक सबूत है इस चीज़ का कि ये जो कहानी है ये मन गढ़ंत बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो आप अभी सुनने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 27 साल पहले, 14 नवंबर 1995, 14 नवंबर 1995। ये एक बस थी रूट 375। अब सभी बसों के अलग अलग रूट नंबर होते हैं और उन रूट नंबर के हिसाब से उस बस को भी नाम दे दिया जाता है। तो ऐसे ही इस बस का नाम था रूट 375। इस रूट 375 बस को चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक बस टर्मिनल है जिसका नाम है युवांग मिस युवांग बस टर्मिनल। इस बस टर्मिनल से रात को चलना था और फ्रैगनेंट हिल्स में एक जैनसुंग बस टर्मिनल है, वहाँ पर इसको पहुँचना था। अब नवंबर का महीना था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और उस दिन रात का टाइम था तो हल्का हल्का चारों तरफ कोहरा भी था। अब ये बस अपने तय टाइम पर निकलती है, अपने स्टॉप्स धीरे धीरे कंप्लीट करती है, जो यात्री हैं उनको चढ़ाती है उतारती है, चढ़ाती है उतारती है, और ऐसे ऐसे अपना ये सफ़र तय कर रही थी। अब इस बस को करीब 6-7 स्टॉप्स अपने और पूरे करने थे, 6-7 और अलग अलग जगह रुकना था। उसी टाइम बस एकदम खाली थी, मतलब जितने भी यात्री थे वो उतर चुके थे और वो अपने आखिरी के 7वें स्टॉप के ऊपर रुकी। उस स्टॉप के ऊपर उस बस में एक कपल चढ़ा, एक ओल्ड लेडी चढ़ी और एक यंग लड़का 26-27 साल का वो चढ़ा। अब बस के अंदर एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर थी फीमेल, और ये 4 लोग जो बस के अंदर चढ़े थे। अब ये चारों लास्ट सातवें स्टॉप से रवाना हो गए और अब रात का टाइम था और जिस रूट से ये बस जाती है वो आउटस्कर्ट एरिया थोड़ा, मतलब वो शहर के साइड में से निकल जाता है। वहाँ पर कोई भी चहचहाट नहीं है, कोई भी रौनक नहीं है, एकदम शांत माहौल है। और क्योंकि वो आउटस्कर्ट है, रात का महीना था, नवंबर का महीना था, तो कोई भी रात को बाहर निकलना पसंद नहीं करता, तो और कोई बाकी गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। केवल बस का जो इंजन था उसकी आवाज़ आ रही थी, साथ में जो बस के टायर्स होते हैं उनकी आवाज़ आ रही थी। खैर, ये उन लोगों के लिए आम बात थी क्योंकि उनका रोज़ का काम था। सफ़र अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस सन्नाटा था। फिर बस ने अपने 2 स्टॉप्स पूरे किए और वो 2 स्टॉप्स खाली थे, उनमें बस में कोई भी नहीं चढ़ा। फिर आया आखिरी का चौथा स्टॉप, बस का स्टॉप। उस बस स्टॉप से जो मेन कहानी है वो शुरू होती है। अब बस ड्राइवर जो था उसको दूर से ही दिख गया था कि इस बस स्टॉप के ऊपर 2 यात्री इंतजार कर रहे हैं बस का। ड्राइवर ने उनके आगे बस ले जाकर रोक दी। ड्राइवर को पता था ये यात्री हैं, बस में इनको बैठना है, सफ़र करना है, तो ड्राइवर ने उनके आगे आकर बस रोक दी। लेकिन जब वो बस में चढ़े तो वो 2 नहीं 3 थे। उन्होंने एक को अपने बीच में फंसा रखा था, एक तरह से पकड़ रखा था ताकि वो किसी को दिखाई भी नहीं दे और वो उसको आराम से हाथ से पकड़कर सहारा देकर बस में चढ़ा ले। तो वो तीनों बस के अंदर चढ़ गए, पिछली सीट के ऊपर बैठ गए।
अब जैसे ही ये तीनों बैठे, बस के अंदर एक अजीब सा माहौल हो गया, सभी के मन में थोड़ा थोड़ा डर हो गया, सब उनको देखते ही डर गए। क्यों डर गए? सबसे पहली बात तो वो 2 थे, फिर बस के अंदर आए तो देखा 3 हैं। बाद में डरने की सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी उनकी पोशाक, उनकी ड्रेस जो उन्होंने पहन रखी थी। उन्होंने एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेस होती है वो पहन रखी थी, जो कि बहुत ही कम लोग पहनते हैं वहाँ पर। ट्रेडिशनल आपको पता ही है कितने लोग पहनते हैं। तो बहुत अजीब लगा उन लोगों को जब उन्होंने देखा कि इन्होंने ये ड्रेस पहन रखी है। बाद में उससे भी अजीब कि उनका चेहरा जो है वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने चेहरे को ढक रखा है एक तरीके से, और हल्का हल्का चेहरा दिखाई दे रहा है, जिससे कि पता चल रहा है कि इनके चेहरे में कुछ गड़बड़ है, ये नॉर्मल चेहरा नहीं है। खैर, बस ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ाया। बाद में तीसरा स्टॉप आता है। तीसरे स्टॉप पर बस रुकती है, लास्ट का तीसरा स्टॉप, और उस स्टॉप के ऊपर जो एक कपल बैठा था 6वें स्टॉप पर, वो कपल उतर जाता है। तो अब बस के अंदर एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर थी, एक ओल्ड लेडी थी, एक यंग लड़का था, और वो 3 अजीब लोग थे। अब बस फिर से चल पड़ी और बस में एकदम खामोशी, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जो लेडी थी, वो लेडी मतलब बीच में बैठी थी, बस के बीचली सीटों के ऊपर बैठी हुई थी, और वो लेडी बार बार मुड़कर उन लोगों की तरफ देख रही थी। बार बार जो लोग पीछे बैठे थे 3 अजीब लोग, उनकी तरफ मुड़ कर देख रहे थे। लेडी को बहुत अजीब लगा उनको देखकर। थोड़ी दूर बाद में वो लेडी जोर जोर से चिल्लाने लगी। जो सामने उसके लड़का बैठा था, यंग लड़का, उस लेडी के एकदम आगे बैठा था, उस लेडी ने उस लड़के के कपड़े पकड़कर एकदम टाइट से उसके कपड़े पकड़ लिए और चिल्लाने लगी जोर से कि मेरा पर्स गायब है और तुमने मेरा पर्स चुराया है, मेरा पर्स मुझे वापस करो। उस लड़के ने कहा, नहीं, मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो लेडी बार बार कहती रही कि तुमने ही मेरा पर्स चुराया है और मैं पुलिस के अंदर कंप्लेंट लिखाऊंगी। उस लड़के को भी गुस्सा आ गया, मैं कुछ और थोड़ी हूँ, वो भी उस लेडी के सामने हो गया। जब ये दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी तो कंडक्टर तक आवाज़ गई। जो कंडक्टर थी वो आई, उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन ओल्ड लेडी मानने को तैयार नहीं। ओल्ड लेडी बार बार कही जा रही है, बस को रोको, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है इस लड़के के खिलाफ। अब कंडक्टर काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये समझ रहे नहीं है। तो जो बस का ड्राइवर था उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बस को वहीं के वहीं पर रोक देता है और उन दोनों को नीचे उतार देता है, बुजुर्ग महिला को और उस बच्चे को। अब बस में 3 अजीब लोग, कंडक्टर, ड्राइवर, ये 5 लोग थे, ये आगे चले जाते हैं। जो लेडी थी और जो लड़का था उनको वहीं पर उतार देते हैं। अब जैसे ही वो उनको नीचे उतारते हैं, जो लेडी है, जो बुजुर्ग महिला है, वो उस लड़के को कहती है कि मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ये सारा हंगामा किया। वो लड़का पूछता है, क्यों आपने ऐसा क्या किया कि आपने मेरी जान बचा ली? तो उस बुजुर्ग महिला ने उस लड़के को कहा कि तुमने देखा था जो 3 अजीब लोग हमारी बस में आकर चढ़े थे? उस लड़के ने भी देखा था, उस लड़के को भी थोड़ी अजीब लगे थे। हाँ, देखा था, लड़के ने कहा। ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं उनकी तरफ ही देख रही थी, बार बार मैं उनकी तरफ पीछे मुड़ कर देख रही थी, वैसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक से एक हवा का झोंका आया और जो उन्होंने ड्रेस पहन रखी थी, चाइनीज़ ड्रेस, वो ड्रेस हवा में उड़ी। और जैसे ही वो हवा में उड़ी, उस बुजुर्ग महिला ने देखा कि उन तीनों के पैर नहीं हैं, बिना पैर के लोग हैं। लड़के को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। यंग लड़का था, भूत प्रेतों पर इतना विश्वास नहीं करता था। लेडी ने बार बार बताया कि नहीं, मैं गलत नहीं हो सकती, मेरा जो आज तक का तजुर्बा, लगभग 70 साल की वो लेडी थी, तो मेरे हिसाब से 100% वो लोग इंसान तो नहीं थे, क्योंकि उनके पैर नहीं थे, वो भूत प्रेत हैं। अब लड़के को भी वो तीनों अजीब लग रहे थे थोड़े। उन्होंने एक को बीच में छुपा रखा था, अजीब सी ड्रेस पहन रखी थी, तो वो लड़का भी कहीं ना कहीं मान लेता है और वो उस लेडी के साथ में बाद में पुलिस स्टेशन चले जाता है। जो बुजुर्ग महिला और जो लड़का था वो दोनों अब पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब जो लड़का था उसको तो फिर भी ये बात पर यकीन हो गया, क्योंकि वो उस बस में था, उस बस का सीन उसने देखा था कैसा है। लेकिन जब महिला ने पुलिस को ये सारी बात बताई, ये सारी स्टोरी बताई क्या क्या हुआ, तो पुलिस ने बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं किया। अब पुलिस ने सोचा कि बुजुर्ग महिला है, कुछ उल्टा सीधा देख लिया होगा, वन में महम आ गया होगा, तो पुलिस उनको कहकर छोड़ देती है कि हाँ, हम रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे, आप घर पर जाइए। जाने से पहले उनके नाम और एड्रेस लिखा लेती है। वो लड़का और ओल्ड लेडी
घर पर चले जाते हैं और पुलिस ना ही कोई रिपोर्ट लिखती है, ना ही कोई उसके खिलाफ एक्शन लेती है। पुलिस ने सोचा कि होंगे ऐसे ही। खैर रात से बाद में सुबह हो जाती है और जो बस थी रूट 375 उसको योंगसांग में बस टर्मिनल पर पहुंचना था। सुबह के 9 बज चुके थे, बस अभी तक स्टॉप पर नहीं आई थी। जो बस के ओनर थे, वहाँ के जो आसपास के ड्राइवर थे, जो बाकी के वहाँ पर काम करते थे, उन्होंने बस को ढूंढने की कोशिश की। उनको सब जगह ढूंढ लिया जहाँ पर भी पॉसिबल था। उनको ना ही तो बस मिली, ना ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर मिले। बस ड्राइवर कंडक्टर सभी गायब। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा ली, चारों तरफ देख लिया। लास्ट में वो हार कर पुलिस के पास चले गए। जब पुलिस ने ये बात सुनी तो काफ़ी थोड़ा बड़ा सीवियर केस है, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी बस है वो गायब हो गई, साथ में 2 इंसान गायब हो गए, जो पैसेंजर थे वो गायब हो गए। तो पुलिस वालों ने आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे सभी में अलर्ट भेज दिया, रेडियो पर सारी बात बता दी उनको और सभी को बोल दिया कि खोज करो इसकी, शुरू हो जाओ इसकी खोज में। जो फिर जिस पुलिस स्टेशन में जो बुजुर्ग महिला और जो लड़का गए थे उस पुलिस स्टेशन तक भी ये बात पहुंचती है। और जब उस पुलिस स्टेशन में ये बात पहुंचती है, उन पुलिस वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हमारे पास एक बुजुर्ग महिला और एक लड़का आया था जो कि उसी बस के बारे में कुछ बता रहे थे कि उसमें कुछ अजीब लोग हैं। पुलिस ने अच्छा किया, उनके नाम और एड्रेस ले लिया था। पुलिस जाती है, तुरंत उन दोनों को लेकर आती है। बाद में उनसे फिर से पूरा बयान सुनती है कि उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो वो लेडी फिर से बताती है कि कुछ 3 अजीब लोग थे जो कि बस में आकर पड़े थे। उन्होंने अजीब सी पोशाक पहन रखी थी, उनके पैर नहीं थे, अजीब सा मुंह था, इंसान नहीं लग रहे थे वो। ये सारी बात पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है। और जैसे ही पुलिस अपने रिकॉर्ड में ये बात सारी लिखती है, वो बात पता नहीं कहाँ से मीडिया के अंदर लीक हो जाती है। मीडिया के अंदर लीक हो गई, चारों तरफ के अखबारों के अंदर। वहाँ पर एक शाम का न्यूज़पेपर आता है, बीजिंग इवनिंग न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी पूरी की पूरी बस गायब। अलग अलग मीडिया चैनल्स पर उन लेडी का और उस लड़की का इंटरव्यू लिया जा रहा है। उन्होंने क्या देखा, वो लेडी वहीं पर वही बात बता रही है बस वाली। अब पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो बस कहीं नहीं मिल रही। सुबह से शाम हो गई, बस का कोई अता पता नहीं। पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन में लगी रहती है, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा, कोई लीड नहीं मिल रही। 2 दिन बीत जाते हैं इसी सब चक्कर में। बाद में 14 नवंबर से 16 नवंबर हो जाती है, 16 नवंबर को एक खबर आती है कि फ्रैगनेंट हिल्स की नदी में एक बस डूबी हुई मिली है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है, क्रेन को बस से निकालते हैं, बस को क्रेन से निकालते हैं और वो बस वही थी, रूट 375। और यहाँ से अब सारी इंक्वायरी शुरू होती है, क्या कैसे हुआ। अब एक ताजुब की बात ये थी सबसे बड़ी कि जहाँ पर वो बस मिली वो करीब 100 किलोमीटर थी। उस बस लास्ट बस स्टॉप से, यांगसुंग बस स्टॉप से 100 किलोमीटर दूर वो बस मिली। पुलिस वालों ने सबसे पहले जो बस टर्मिनल के काम करते हैं वहाँ पर उनसे पूछा कि ये बस इतनी दूर कैसे पहुँची। अब बस टर्मिनल पर जो काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस इतनी दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें इतना फ्यूल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर दूर और ट्रैवल करके चले जाए उस बस में। अब बस में क्या होता है, बस में या फिर जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, इनमें जितना उनका रूट होता है उतना ही फ्यूल डाला जाता है। अब 10, 20, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं था उस बस में, वो 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती थी। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ये थी कि या तो उस बस ड्राइवर ने जो फ्यूल था वो फिर से फ्यूल अप करवाया था, लेकिन अब बस जो सरकारी बस थी और हर कहीं पर उनके अंदर फ्यूल डाला नहीं जाता है, उनके सरकारी पंप होते हैं, सरकारी पंप पर ही उनका फ्यूल डाला जाता है। बाद में फोरेंसिक जो पुलिस थी उन्होंने चेक किया कि चलो जो बस का फ्यूल टैंक है उसको चेक करते हैं। पुलिस गई फ्यूल टैंक को चेक करने, और जब उन्होंने फ्यूल टैंक को खोला तो फ्यूल टैंक के अंदर पूरा खून ही खून भरा हुआ। मानेंगे नहीं बात पर, मैंने भी नहीं माना था, लेकिन जो बस थी उसके अंदर CNG से भी चलने का ऑप्शन था, वो गैस से भी चलती थी, लेकिन जो फ्यूल टैंक था उसके अंदर उसमें पूरा खून ही खून भरा हुआ था। तो ये तो एक दूसरी बात थी। अब जो मेन बात है उस पर आते हैं। जब वो बस मिली तो उस बस के अंदर 5 लाशें मिली, 3 उन अजीब लोगों की और 2 लाशें कंडक्टर और ड्राइवर की। अब उनमें से जो 2 लाशें थी, जो कंडक्टर की और ड्राइवर की, वो 2 लाशें एकदम सही थी,
उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि हाँ ये 2 दिन पुरानी लाशें हैं। लेकिन बाकी की जो 3 लाशें थी वो पूरी सड़ गई थी, गल गई थी, डिकम्पोज हो गई थी एकदम। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इनको तो कम से कम महीना 1.5 महीना हो चुका है मरे हुए। इतनी ख़राब हालत हो गई थी उन लाशों की, उन बॉडी की। बाद में पुलिस ने सोचा कि भाई अपने आंखों का वहम हो सकता है। उन्होंने फोरेंसिक टीम बुलाई, फोरेंसिक टीम ने पूरी जांच की और फोरेंसिक टीम ने भी कहा कि इनकी मौत करीब 45 दिन 45 डेज पहले हो चुकी है। अब बहुत बड़ा सवाल पुलिस के सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिरकार अगर इनकी मौत 45 दिन पहले 45 डेज पहले हो चुकी है तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। जो 3 अजीब लोग थे वो बस के अंदर कैसे चढ़े, क्या बस के अंदर चढ़े वो लाशें थी या फिर बहुत ही कोई सोची की साजिश थी या फिर कोई भूत प्रेत वाला मामला है। अच्छा, पुलिस ने वहाँ की सीसीटीवी भी चेक किया। अब चाइना में उस टाइम तक सीसीटीवी लगने लगे थे, थोड़ा आगे था डेवलपमेंट के मामले में। तो पुलिस ने जितनी भी सीसीटीवी खंगाले, जहाँ पर वो बुजुर्ग महिला और जो लड़का उतरा था उससे पहले के जितने भी सीसीटीवी थे उन सभी सीसीटीवी में जो बस थी वो दिखाई दी थी। बस सही टाइम पर थी, एकदम क्लियरली दिख रही थी, जा रही है। लेकिन जहाँ पर वो बुजुर्ग महिला और जो लड़का उतरा उससे आगे के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनमें से किसी भी कैमरा में बस दिखाई नहीं थी और सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो बस थी वो उनके अंदर नहीं थी। अब ये एक बहुत ही अजीब बात है, यानी कि वो बस है उस रूट से नहीं गई, अगर जाती तो उस कैमरा में दिखाई देती। कैमरा की जो वीडियो थी उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, वीडियो नॉर्मल चल रही थी कंटिन्यूअस। अब इसके पीछे का क्या मामला है, चाइना की पुलिस आज तक ये नहीं पता लगा पाई। और बाद में जो रूट 375 था, इस नाम के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग गया। जब भी लोगों को रूट 375 वाली बस दिखाई देती, लोग उससे दूर भागते कि नहीं ये तो भूतिया बस है, इसके अंदर नहीं बैठना, उसके पास भी नहीं जाना। और अक्सर लोग कोशिश क्या करते कि वो रात होने से पहले पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं, रात में कहीं भी ना ट्रैवल करें, खास करके अकेले तो बिल्कुल भी ना ट्रैवल करें। 3-4 सालों तक इसकी ये दहशत ऐसे ही बनी रही। 3-4 सालों तक लोग रात को ट्रैवल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे दहशत कम हुई, लेकिन जो ये कहानी है ये आज भी चाइना के अंदर सुनाई जाती है, ये अनसुलझी रूट 375 कहानी। खैर दोस्तों, यही थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर कमेंट्स में बताना, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए वो भी कमेंट्स में बताना। बाकी आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।